एक्सरसाइज 4 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बेटा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, बट दोबारा से मेरे को लाइव आना पड़ा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो मैं पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पेज नंबर 193। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये क्वेश्चन था जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, इसलिए बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो देखिए, इन तीनों रेशियोज को कॉट की टर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज, बस और कुछ नहीं। तो देखो, हिंट दे रहा हूं मैं, इसकी बहुत ही इजी है, तो क्या ही सॉल्व कराना है इसमें। तो देखो, कॉट ए की मैं बात करूं, कॉट की नहीं, कॉट को मेरे को कन्वर्ट इन तीनों को कन्वर्ट करना है कॉट में। तो मैं सबसे पहले tan की बात कर लेता हूं। तो tan ए को क्या मैं 1/cot ए नहीं लिख सकता भाई, क्योंकि tan जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो tan पहले कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना। अब बात करते हैं साइन और सेक की। तो चलो, साइन और सेक की बात करने के लिए अब इनके ऊपर भी आते हैं। तो जैसे कि साइन की अगर मैं बात करूं, अब साइन को मैं कहीं ना कहीं कॉट से रिलेट कर रहा हूं, तो बेटा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक ए, और कॉसेक ए का सीधा सीधा रिलेशन कॉट से होता है। तो मैं इसी रिलेशन का यूज करूंगा साइन के लिए। अब देखिए, तो वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। अब कॉसेक स्क्वायर को मैं अगर मैं साइन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखो ना, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है या नहीं होता, बताओ? बिल्कुल होता है ना। तो बिल्कुल मैं यही वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं पहले। चलिए देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए की जगह में 1/sin लिख सकता हूं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक पे स्क्वायर था इसीलिए साइन पे स्क्वायर आ गया। अब इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो ये डिवाइड से इंटू में जाएगा, तो बच्चों ये बन गया साइन स्क्वायर ए, और ये इंटू से डिवाइड में जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप चेक कर लो, साइन जो है वो कॉट की टर्म में आ गया है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है, हमें तो साइन निकालना है ना, तो आप इसका स्क्वायर हटा दीजिए। तो बेटा स्क्वायर हटाओगे तो राइट हैंड साइड पे अंडर रूट रहेगा, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन ये अंडर रूट में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दैट्स इट। तो ये भी हो गया है ना। अब रह गया है तीसरा सेक ए। तो सेक ए को और कन्वर्ट करके देखते हैं कॉट में कैसे। तो देखेंगे बच्चों एक बार। अब सेक का रिलेशन जो होता है वो tan के साथ होता है, आप जानते हैं। तो देखो, वी नो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, है ना, ये होता है। तो बेटा सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, है ना, चेक कर लो। और सेक ए इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है, tan में नहीं, तो इसीलिए मैंने इस tan को 1/cot स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूं। तो मैंने एलसीएम लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा न्यूमरेटर में, और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। चेक कर लो, ये तो आएगा, देखो ना, कॉट स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्योंकि ये कॉट में स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया बाहर कॉट ए। अब आप चेक कर लो, सेक बी जो है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट कन्वर्ट हो चुका है। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार इसका आंसर पीछे से टैली करना चाहता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। सो 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए के लिए लिखा है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। tan के लिए लिखा है 1/cot, बिल्कुल ठीक है। और सेक ए के लिए लिखा है √1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ही काम करना है, लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितने हैं बेटा, 6 होते हैं टोटल, उन 6 को आपने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है, सेक ए यानी कि सेक में कन्वर्ट करना है। अब सेक तो सेक ही है, बाकी के बचे हुए यानी कि 5 हम सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो मैं इसको तो नहीं कराने वाला, ये आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर सेम है 193 पे, कहता है कि इवैल्यूएट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो मैं पहले दोनों पार्ट लिख देता हूं। नंबर 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, दैट्स इट। सेकंड पार्ट भी लिख देता हूं पहले। सेकंड पार्ट में साइन 25 डिग्री देन कॉस 65, ओके, फिर प्लस कॉस 25 और साइन 65।
ठीक है, इवेल्युएट यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट्स इट। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 1, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनके पेयर आपने ढूंढने होते हैं। अगर वो पेयर मिल जाते हैं तो उस पेयर में से किसी एक को चेंज करते हो। चेंज करने का भी तरीका बताया था, आप जिसको चेंज कर रहे हो ठीक है उसका पेयर 90 में से माइनस कर दो तो अपने आप चेंज आ जाता है। तो देखो 63 27 को मैंने प्लस करके देखा, 63 27 तो 7 3 10 0 कैरी 1 6 2 8 और एक 9 90, यानी कि एक पेयर तो ये मिल गया इन दोनों में। और इन दोनों को देखा 17 और 73 तो 7 3 10 0 कैरी 1 7 और एक 8 और एक 9, तो दूसरा पेयर भी मिल गया। तो मुझे दोनों पेयर मिल चुके हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा। तो ऊपर वाले में से मैंने, अब वो आपकी मर्जी है किसको चेंज करें, है इसको ऐसी रहने दिया, इसको चेंज कर रहा हूं। तो देखो मैंने बताया था जिसको भी चेंज करना है उसका एंगल हटा के 90 में से इसी का पेयर माइनस कर दो, यानी कि 63 को माइनस कर दो, दैट्स इट, बस अपने आप चेंज आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक को चेंज करना तो मैं पहले वाले को चेंज कर देता हूं, पूरी मर्जी आपकी। तो 90 में से इसी का पेयर हटा दूंगा, यानी कि पेयर है 73, दैट्स इट। और किसी एक को करना तो ये एज इट इज रहेगा, है ना। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर 63, इसको छेड़ना नहीं था। अब ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हो कॉस थीटा मैंने बताया था, तो क्योंकि स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, है ना बच्चों। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, भाई चेक कर लो, अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है। और कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी लास्ट लेक्चर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए बताया था, लेकिन थीटा कहां पे लाई कर रहा था, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है। तो वहां पे तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो ये भी 1 आ गया, तो 1/1 दैट इज 1। तो ये इसका आंसर हो गया, और आई एम श्योर किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। हेलो त्रियांश, तो आगे देखेंगे बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बोल सकता है। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको, ये जो है ना 11th क्लास में जब आप जाओगे तो एक आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। और अगर मैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से करता है इसको, तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ इसका। देखिए अगर करता तो, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि आप 10th क्लास में हो। तो 70 80 90 90 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाता। बट आपने ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर करना है। तो आप प्रॉपर कैसे करोगे, पेयर बनाओगे, भाई 2565 का बन गया, यहाँ पे भी बन गया, तो इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो चलो साइन 25 तो ऐसे रहा, ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ। तो कॉस 90 माइनस इसी का पेयर माइनस करो, यानी कि 25, ओके, प्लस इन दोनों में से एक को चेंज करना, चलो कॉस को कर देता हूँ। तो कॉस 90 माइनस इसी का पेयर, पेयर कितना है 65, और साइन 65 ऐसे रहा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, मैंने बताया था पेयर ढूंढो, पेयर ढूंढने के बाद उसमें से किसी एक को चेंज करना है। चेंज करने का तरीका भी क्या है कि उसका पेयर माइनस कर देते हैं। तो साइन 25 एज इट इज आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 25 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 65 डिग्री, और ये साइन 65 एज इट इज आ गया, है ना। अब ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर 25 बन गया, और प्लस में ये साइन इंटू साइन मिलके साइन स्क्वायर 65 बन गया। लेकिन बच्चों अगर मैं इन दैट केस, यहाँ पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक कुछ नहीं है वैसे, अगर मैं इसकी जगह इसको चेंज करता ना तो मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ पे इस स्टेप में आ जाता। बट क्योंकि मैंने इसको चेंज किया तो मेरे को एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा आंसर आया नहीं है। और देखो ना फिर से पेयर बन रहे हैं, 90 का पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो मैं इस बार इस वाले साइन को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका पेयर माइनस करा देता हूँ, दैट इज 25। तो देखिए साइन स्क्वायर 25 था एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है फिर से, ये आंसर। और देखो यहाँ से भी 1 आया था, बट यहाँ से 11th क्लास के तरीके से था, तो वो आप अभी फॉलो नहीं कर सकते हो, अभी आपने यही फॉलो करना है, इसको आप 11th क्लास में ही देखेंगे। और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नंबर 3 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब जो क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, मतलब 5वें को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स हैं, तो इन पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाला हूँ, प्रॉपर नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। तो आपने एक ऑप्शन को चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने उसको क्यों चूज किया है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ओके। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले में लिखा है 1 ए में, बी में लिखा है 9, और सी में 8 एंड डी में 0। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। चलो लेट्स सी देखते हैं कि क्या बनता है। भाई सबसे पहले मैंने देखा 9 कॉमन था, तो अंदर क्या रह गया बेटा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने
देखा कि यार इसके आगे क्या कर सकता हूं, मैंने देखा कि sec और tan का रिलेशन मेरे पास होता है। क्या होता है, मैंने सीखी थी एक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो भैया 1 को अगर मैंने इधर ही छोड़ा और tan को उधर भेज दिया तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। भाई चेक कर लो, और देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, तो दैट इज 9। और 9 मेरा कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज योर चॉइस। योर चॉइस नहीं, योर करेक्ट चॉइस ना, और जस्टिफाई भी हो गई ये बात। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, और बस इक्वल टू व्हाट में आपके पास कुछ जो ऑप्शन है वो है 0 के बाद 1 2 -1 1 2 -1, ये 4 ऑप्शन है ABCD, और बस हाँ 0 1 2 2 ही है -1। तो इनमें से बताना कौन सा आपका आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। भैया इसको देख के नजर आता है कि यार यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ना, कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर आपके पास जो लास्ट चॉइस बचती है वो होता है कि आप अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, ध्यान देना। देखो 1 ऐसी रहा, tan को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली sec को लिख दिया 1 अपॉन cos। और अब आप ये बात जानते होंगे कि मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos होता है और sec 1 अपॉन cos होता है। अब इन चीजों में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं यार। और cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं हम। और cosec होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो बच्चों ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, वही हम कर रहे हैं जो हमने डे 1 पे पढ़ा था इनफैक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है एलसीएम लेने के सिवा, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा cos थीटा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया 1 से इनटू होगा तो cos थीटा ही आएगा एलसीएम में। तो cos थीटा प्लस cos से cos यानी कि sin थीटा और प्लस 1, यही आएगा बेटा। और यहाँ पे देखा तो sin थीटा प्लस cos थीटा और -1 और अपॉन में sin थीटा आएगा एलसीएम में, आप चेक कर लो। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो ये और ये ठीक है बिल्कुल सेम नजर आ रहे होंगे आपको। देखो ना cos sin 1 और 1 है ना, तो ये तो मैं a मानूं प्लस b, a माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा मैंने वही करा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, a की वैल्यू क्या थी sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये दोनों इंटू में एज इट इज आ गए sin थीटा cos थीटा। ओके हाँ, तो आगे देखते हैं। अब आगे जरा ध्यान देना बेटा कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसको ओपन करने की सिवा। तो मैंने इसको ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो एज इट इज रहा। नीचे क्या था बेटा sin थीटा cos थीटा। अब देखो इसको मैं ब्रैकेट में रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी नहीं बन गई, 1 होता है ये तो ये इसकी जगह हो गया 1, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला था। और ये क्या बचा 2 sin थीटा और cos थीटा और ये -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा sin थीटा cos थीटा। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि बच्चों प्लीज यहां तक के लिए मेरे को कमेंट करके बता दो कि यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि आगे वैसे क्वेश्चन का एंड ही है। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूं। हेलो सिद्धार्थ, बेटा लेट क्यों आते हो, टाइम से आया करो। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। तो sin से sin cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2। तो यहाँ पे 2 कौन से ऑप्शन में, सी में। तो आपका जो आंसर आया वो है ऑप्शन सी, यानी जो ऑप्शन सी है वो आपकी करेक्ट चॉइस है। ठीक है भाई, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें लिखा है थर्ड पार्ट में कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। ओके, और आपसे बोला गया है कि इक्वल टू व्हाट में आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला है sec a, फिर दूसरा है sin a, और तीसरा है cos a, एंड चौथा है cos a।
अच्छा ये तो अंडरस्टूड है, ये ए होगा, ये बी ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, देखिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फिर से वही वाली समस्या खड़ी हो गई है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, कुछ नहीं हो रहा, करे तो करे क्या? अरे भैया बताया तो है क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, दैट्स इट। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे बेटा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट है साइन और कॉस के टर्म में ना, तो दैट्स इट। ओके अब आगे चलते हैं, तो एलसीएम ले लूं इनका। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम में आ गया कॉस ए। अच्छा मैं कॉस थोड़ा सा अजीब तरीके से बनाता हूं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ऐसा लगता है कि कई बार का बनाया मैंने, काफ और कर्ण, है ना, का से कबूतर, ठीक है। तो ये कॉस है, मतलब ये COS थोड़ा सा ऐसे बनाया था जल्दबाजी में ना, तो अंडरस्टूड है कि का नहीं है, कॉस है। ओके तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए। ओके अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, फिर से आइडेंटिटी बन गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं, 1 पे स्क्वायर लगाया नहीं, और अपॉन में कॉस है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, याद करो आइडेंटिटी लिखवाई थी कौन सी, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बताया था ये। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो यार, आपकी मर्जी। तो ये कॉस ए एज इट इज आ गया, एक कॉस से एक स्क्वायर कर दिया, तो बचा क्या, खाली कॉस ए बचा, और कॉस ए मेरी कौन सी चॉइस है, लास्ट चॉइस है ना। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ये थर्ड पार्ट भी हुआ, और इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। और बच्चों आप इतने महान बच्चे हैं मेरे, सारे के सारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। मैं इनसे कहता हूं कि कमेंट करके कम से कम मेरे को इतना तो बता दो कि समझ में आया नहीं आया, लेकिन बच्चे हमारे महान हैं, इतना भी नहीं बता सकते हैं। खैर छोड़ो, मर्जी आपकी, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, पढ़ना आपने है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, दैट्स इट। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, सेक स्क्वायर है और -1 कॉट स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। ये तो अंडरस्टूड है, ABCD है ना। ओके देखो ये तो आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर है की, मैंने आपको लिखवा रखी है, लास्ट क्लास में ही लिखवाई है, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर है भी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर है की, है ना। अब समस्या ये आ गई कि इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद क्या किया जाए। तो इसके बाद बेटा एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सेक की जगह, सेक ए की जगह मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, सेक ए को मैंने 1 अपॉन कॉस लिख दिया, है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाले का नीचे से इंटू होता है, बीच वाले का बीच में इंटू होता है, तो पता ही होगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर कर रहा हूँ तो साइन स्क्वायर ये आने वाला है, और कॉस स्क्वायर को 1 से कर रहा हूँ तो कॉस स्क्वायर ही आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टैन स्क्वायर। टैन स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज, अगर मैं कहता हूँ बार बार कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो इसका रीजन यही है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, और बच्चे ज्यादातर इसी में परेशान रहते हैं। मतलब नो डाउट कि ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये जल्दी बच्चों समझ में नहीं आता, इसके लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए आपको अच्छी खासी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि NCERT में बेटा लिमिटेड क्वेश्चन है, और अगर आपके पास RDRS है तो आप वहां से करें, और क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई भी डाउट आता है इनकेस RDRS या किसी भी बुक से या एग्जाम्पलर से, NCERT एग्जाम्पलर से, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड है कि मैं आपको यहाँ पे जो कोर्स करा रहा हूँ वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT का कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने मेरे से पूछना हो कोई भी RDRS से कोई भी डाउट, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही है कि ये जो वैलिड होती है आइडेंटिटी, ये एक्यूट एंगल के लिए ही वैलिड होती है, तो इसीलिए ये बात बोली गई है। आपने सिर्फ इनमें प्रूफ करना है। तो मैं नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि नंबर 1 में लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन में जैसे कि लिखा है कि प्रूफ दैट, है ना।
और प्रूफ करना है तो बस प्रूफ ही करना है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। और बार बार मैं कह रहा हूं कि बेटा मेन जो है वो यही है। अब इसके अंदर 10 पार्ट है तो ये समझ लो कि 10 के 10 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अब या तो मैं इधर से इधर पहुंचू या फिर मैं इधर से इधर पहुंचू। मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा सकते हो, राइट हैंड साइड में से भी लेफ्ट हैंड साइड में आ सकते हो, ठीक है, वो मर्जी आपकी है। लेकिन मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से कराऊंगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड से ही होते हैं, बट इसके लिए दोनों ऑप्शन है ना। ओके, अब देखो समस्या फिर से वही है कि करें तो करें क्या, तो जब कुछ भी ना करें तो फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो चलो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और इस पे स्क्वायर था तो एज इट इज स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम लिख सकते हैं, अगले स्टेप में नजर आ रहा है आपको, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम में यही आएगा और होल स्क्वायर एज इट इज। आफ्टर दैट ये स्क्वायर मैंने सेपरेट कर लिया, तो 1 माइनस कॉस पे अलग कर दिया और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है उस पे अलग कर दिया। अब साइन की जगह देखो ना, अगर मैं राइट हैंड साइड पे ध्यान दूं थोड़ा सा, तो 1 माइनस कॉस मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैं इसको क्यों नहीं छेड़ूं। तो भैया मेरे को जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो एक काम करता हूं मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को छेड़ता हूं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर कुछ इस टर्म में यानी कॉस की टर्म में, तो साइन स्क्वायर कॉस की टर्म में क्या होता है आप खुद बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं होता भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको ध्यान हो तो 1 पे स्क्वायर लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं लगा सकता हूं, तो मैंने लगा दिया। डिनोमिनेटर की बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कट गया, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, और यही तो प्रूफ करना था बेटा, आ गई राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को बोल देना, कमेंट कर देना, बाकी मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं इसके आगे। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना वो है 2 sec ए। अच्छा देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही हो सकता है। देखो ना आप 2 sec से इतने बड़ी टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबल नहीं, अपने बस की तो नहीं है ना, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से होते हैं, बट ये क्वेश्चन में चॉइस थी, आप लेफ्ट और राइट दोनों से कर सकते थे। चलिए अब इसको देखते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम में यही आएगा बेटा, आप चेक कर लो। अब दिस इंटू दिस करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो गया, और दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आएगा तो मैं होल स्क्वायर को डायरेक्ट ओपन करके लिख दूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए, भाई यही तो आएगा, चेक कर लो। ओके, अब आप ध्यान दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता है, भाई लिख दो ना डायरेक्ट ही, चेक करो ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही तो होता है, और ये वाला 1 एज इट इज आ गया ये रहा, और प्लस में था यहाँ पे 2 साइन ए, और अपॉन में था 1 प्लस साइन ए, और इंटू में कॉस ए। ओके, अब ध्यान दो 1 और 1 मिलके हो गया 2, और ये एज इट इज 2 साइन ए रहा, और अपॉन में क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अच्छा इसको रफ कर देता हूँ, दो डिस्टर्ब करेगा आपको। अब देखो न्यूमरेटर में मैंने ध्यान दिया कि 2 कॉमन है, और वैसे भी मेरे को 2 चाहिए भी, भाई 2 प्रूफ कर रहा था 2 तो चाहिए, तो यहां से रह गया 1 और यहां से 2 बाहर गया तो साइन बचा खाली, है ना। और डिनोमिनेटर में मैंने ध्यान दिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम थे। अब बचा क्या बेटा, 2 अपॉन में कॉस ए बचा। अब देखो ना, इस 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये 1 अलग लिख दूं और यहाँ पे 2 अलग लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, चेक करो, 1 अपॉन कॉस ए sec ए होता है, तो ये 2 तो ऐसे ही रहा, और 1 अपॉन कॉस की जगह ये बन गया sec ए। अब यही तो थी बच्चों आपकी राइट हैंड साइड, है ना, तो हो गया क्वेश्चन प्रूफ, हैंड्स प्रूफ्ड। ओके, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। इसके बाद बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि अभी इसमें 2 पार्ट हुए हैं हमारे पास ना, और इसमें टोटल 10 पार्ट है। 10 पार्ट का मतलब मान के चलो कि 10 क्वेश्चन है, और 10 में से सिर्फ अभी 2 ही हुए हैं, तो यानी कि 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये एक बार में तो नहीं पॉसिबल है, और अगर मैं एक बार में करने की कोशिश भी करूं तो मान के चलिए कि अभी कम से कम 40 मिनट की क्लास और चलने वाली है फिर, है ना। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि जो बचे हुए 8 पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊं, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो होगी वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास भी होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।